राधे राधे दोस्तों। पूजा पाठ से संबंधित बातें। घर में सेवा पूजा करने वाले जन भगवान के एक से अधिक स्वरूप की पूजा सेवा कर सकते हैं। घर में 2 शिवलिंग की पूजा न करें तथा पूजा स्थान पर 3 गणेश जी नहीं रखें। शालिग्राम जी की बटियां जितनी छोटी हो उतनी ज़्यादा फलदायक है। कुशा पवित्र के अभाव में स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी देव कार्य संपन्न किया जा सकता है। मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक प्रशस्त माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत के टुकड़े नहीं चढ़ाना चाहिए। पानी, दूध, दही, घी आदि में अंगुलियां नहीं डालना चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए, क्योंकि नख स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती है, अतः यह वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रहती है। तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह मदिरा समान हो जाते हैं। आचमन 3 बार करने का विधान है। इससे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है। कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल नहीं छिड़कें। देवताओं को अंगूठे से नहीं मलें। चकले पर से चंदन कभी नहीं लगावे। उसे छोटी कटोरी या बाईं हथेली पर रखकर लगावें। पुष्पों को बाल्टी, लोटा जल में डालकर फिर निकालकर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों की 7 बार आरती उतारें। श्री भगवान की आरती समयानुसार जो घंटा, नगारा, झांझर, थाली, घड़ावन, शंख इत्यादि बजते हैं, उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्मा होता है। नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि होती है उसमें असीमित शक्ति होती है। लोहे के पात्र से श्री भगवान को नैवेद्य अर्पण नहीं करें। हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति दें। समिधा अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए तथा 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। छाल रहित या कीड़े लगी हुई समिधा यज्ञ कार्य में वर्जित है। पंखे आदि से कभी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करें। मेरुहीन माला या मेरु का उल्लंघन करके माला नहीं जपनी चाहिए। माला रुद्राक्ष, तुलसी एवं चंदन की उत्तम मानी गई है। माला को अनामिका तीसरी उंगली पर रखकर मध्यमा दूसरी उंगली से चलाना चाहिए। जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखें। तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए। माला का पूजन करके ही जप करना चाहिए। ब्राह्मणों को या द्विजाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति दौड़ते हुए शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार करना वर्जित है। बिना नमस्कार किए आशीर्वाद देना वर्जित है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर पर बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपासु जप कहते हैं। उसका फल 100 गुणा फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार या संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है।
दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ है, किंतु रविवार को परिक्रमा नहीं करना चाहिए। कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्री नहीं तोड़े या चाकू आदि से नहीं काटे, यह उत्तम नहीं माना गया है। भोजन प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन छोड़कर दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। बिना योग्य पवित्र या शिखा बंधन के जो भी कार्य कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। यदि शिखा नहीं हो तो स्थान को स्पर्श कर लेना चाहिए। शिव जी की जलहारी उत्तराभिमुखी रखें। शिव जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं चढ़ती। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आंख तथा मंदार और सूर्य भगवान को तरंग के फूल नहीं चढ़ाए। अक्षत देवता को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ावे। नए बेलपत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र धोकर फिर चढ़ाए जा सकते हैं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण को बेलपत्र नहीं चढ़ावे। पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ावे। जैसे उन्नत होते हो वैसे ही चढ़ावे, किंतु बेलपत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर शंकर पर चढ़ावे। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ावे। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ावे। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है। 5 रात्रि तक कमल का पुष्प बासी नहीं होता। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होते हैं। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बैठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। पूर्वाभिमुख बैठकर अपने बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख, जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखें। घी का दीपक अपनी बाईं ओर तथा देवता को दाहिनी ओर रखें एवं चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। राधे राधे।